आरक्षण के लिए बैठे हैं और जो हमारा हक बनता है। आरक्षण के विषय को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। जो बातचीत हुई है उसमें मोटे तौर पर सहमति बनी है। हरियाणा में आंदोलन का हवन कुंड लगातार 8 दिनों तक जलता रहा और इस आग में बर्बाद होता गया हरियाणा। मुद्दा में हमने सामाजिक रिपोर्टिंग को लगातार जारी रखा और लगातार आंदोलनकारियों से अपील करते रहे कि वो हिंसा का रास्ता छोड़ बातचीत का रास्ता अपनाएं। दिल्ली और चंडीगढ़ में बैठकों का आपातकाल जारी रहा और कल जाट आरक्षण पर सरकार और जाट नेताओं के बीच सहमति बन गई, यानी कि जाटों का आरक्षण आंदोलन सफल रहा। लेकिन जलती हुई ये दुकानें, ये फैक्ट्रियां, ये पुलिस चौकी, ये ढाबे, ये घर, ये सड़कें और ये बसें आज भी सवालों की आग में झुलस रही हैं, जिस पर आज हम पानी डालने की कोशिश करेंगे और पता लगाएंगे कि हरियाणा की इस बर्बादी का गुनहगार कौन है। 5 पहलुओं पर हमारी बड़ी पड़ताल को जानने से पहले ये जानना आज बेहद जरूरी है कि हरियाणा को कितना, कैसे और कहां-कहां से जलाया गया। इंडस्ट्री बॉडी एसोचैम के मुताबिक हरियाणा को करीब 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ। हिंसा और सैन्य बलों की जवाबी कार्रवाई में 16 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हजारों छोटी बड़ी दुकानें फूंक दी गईं, कई जगह पर लूटपाट की गई, जबकि कई गांवों को आग लगा दी गई। सोनीपत के 8 कस्बों में हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि वहां कर्फ्यू लगाना पड़ा। करीब 1000 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी, जिससे रेलवे को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। रोहतक, जींद, गन्नौर, भिवानी, हांसी और सोनीपत में पेट्रोल और रेलवे टिकट काउंटर फूंक दिए गए। बवाल के चलते दिल्ली की जल आपूर्ति बाधित हुई, दिल्ली में पानी खत्म हो गया, परिवहन व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ गई, जिससे हर रोज 4 करोड़ के लगभग का नुकसान हुआ, जबकि कई जगह उपद्रवियों ने रोडवेज की बसों को आग लगाई। सरकार के फेल्योर की बात करें तो सरकार ने सांसद, केंद्रीय मंत्री और अन्य नेताओं के भड़काऊ बयानों की अनदेखी। इसका नतीजा उन्हें शह मिली और आंदोलनकारियों का गुस्सा बढ़ता चला गया। आंदोलनकारियों के बीच ये संदेश गया कि सरकार गैर जाट पॉलिटिक्स कर रही है। आंदोलनकारियों से बातचीत में सरकार ने पिक एंड चूज पॉलिसी अपनाई। सरकार की तरफ से जाटों के एक गुट को मनाया गया तो दूसरा गुट नाराज हो गया। नतीजा आंदोलन बिखर गया। आंदोलनकारियों का कोई नेता नहीं रहा, जिसकी बात सभी ने मानी। आंदोलनकारियों की रणनीति समझने में सुरक्षा एजेंसियां फेल रही। सीएम खट्टर खुद सही समय पर कोई ठोस फैसला नहीं ले पाए। राज्य में हालात बेकाबू हुए तो सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, लेकिन बैठक से पहले ये होमवर्क नहीं किया गया कि जाट आंदोलनकारियों को आखिर मनाया कैसे जाएगा। सबसे बड़ी भूल सरकार ने आंदोलनकारियों को समझने में की, क्योंकि सरकार आखिर तक यही नहीं समझ पाई कि इस बार जाट आंदोलन किसी एक नेता या संगठन के हाथ में नहीं है। हकीकत ये थी कि हर धरने का एक अलग अलग मुखिया था। ऐसे में सरकार इसी कंफ्यूजन में बैठकें करती रही कि आखिर किससे बात की जाए और किससे नहीं। आंदोलन के 5वें दिन जब हालात ज्यादा बेकाबू हुए, तब आर्मी फोर्स की जरूरत को समझा गया, जो काफी देरी से था। नतीजा, आंदोलनकारियों ने कई गांवों और इलाके अपनी गिरफ्त में ले लिए। पहले सांसद राजकुमार सैनी के बयानों को सरकार व्यक्तिगत बताती रही और आखिर में उन्हें ही आंदोलन का दोषी ठहरा दिया गया। सैनी के खिलाफ पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया और कानूनी कार्रवाई की भी बात कही, लेकिन ये सब तब हुआ जब हरियाणा तबाह हो चुका था। सवाल है, अगर सैनी के बयान से आंदोलन वाकई में भड़का भी, तो क्यों नहीं उनके खिलाफ पिछले 1 साल में कोई कार्रवाई हुई? क्या पार्टी और सरकार इंतजार कर रहे थे कि कोई ऐसा आंदोलन होगा तो उन्हें दोषी बनाकर आगे कर दिया जाएगा? पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह के राजनीतिक सलाहकार प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह के ऑडियो ने भी इस आंदोलन को आयोजित करने वाली राजनीति पर सवाल उठा दिए। ऑडियो स्ट्रिंग की हरियाणा न्यूज हालांकि पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह खुद ये मान रहे कि स्ट्रिंग में उन्हीं की आवाज है। सवाल है, जब आवाज है तो क्या स्ट्रिंग में बोली गई और आंदोलन भड़काने की बातें भी सही है, जिनका कनेक्शन इस पूरे घटनाक्रम में बताया जा रहा है? इस पूरे घटनाक्रम ने सवालों का एक गंभीर आकार ले लिया है, जिस पर सरकार फिलहाल मौन है।
बैठक आज जरूर बुलाई गई थी, लेकिन बैठक का मकसद मुआवजा और सैनी को दोषी बताने से था। अपील और अलाप के बाद हालात काबू में लाने की कोशिशें हो रही हैं। सरकार भी चिंतन मनन कर रही है कि ये आग कैसे, किसने और कैसे लगाई। पर आम जनता इस राजनीति से महरूम सिर्फ एक सवाल से सरोकार रखती कि उसके हरियाणा की बर्बादी का आखिरकार गुनहगार कौन है। भरत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। मैं हरियाणा क्यों जला और मेरा गुनहगार कौन है? आज हरियाणा कई तरह के सवाल कर रहा है। क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र था या फिर क्या फेलियर रहा? और किसका फेलियर रहा? किसकी भेंट चढ़ गया हरियाणा? क्यों लग गई हरियाणा के सीने में आग? मैं हरियाणा पूछता हूं और हरियाणा आज कई सवाल खड़े कर रहा है। यकीनन उन सवालों के साथ आज मुद्दा में हम बैठे हैं कुछ खास मेहमानों के साथ, उस सच से पर्दा उठाने के लिए, उस पर्दे के पीछे की सच्चाई को सामने लाने के लिए। आखिर हरियाणा के दिल को ये जख्म किसने दिए जो आने वाले इतिहास में भी कहीं ना कहीं गूंजते रहेंगे और हरियाणा की पीढ़ियां भी आने वाले वक्त में हरियाणा के लोगों को ये सवाल करके जगाती रहेंगी कि आखिर मुझे जलाया क्यों गया, मेरा कसूर क्या था। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। डॉक्टर अनंतराम है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। प्रदीप नरूला है, वरिष्ठ पत्रकार एनालिस्ट, आपका स्वागत है। रमन मलिक है, बीजेपी से। दलबीर धनखड़ है इनेलो से। डीपी कौशिक हैं, कांग्रेस से। कुछ अहम सवाल जिनको आज हम उठाने वाले हैं। पहला, आखिर 8 दिन तक हरियाणा जलता रहा, इसके पीछे का कारण क्या है? ऑडियो स्टिंग जो आया उसने राजनीतिक षड्यंत्र की बात जो झलक रही है, उसके पीछे का सच क्या है? कारण बताओ। नोटिस भी जो है जारी कर दिया गया है प्रोफेसर वीरेंद्र को कांग्रेस की तरफ से। तीसरा, क्या सरकार का फेलियर था? आज सरकार के जाट नेता राजकुमार सैनी को पूरा गुनहगार ठहरा रहे हैं। उस वक्त ये खामोश क्यों थे जब लगातार बयानबाजियां चल रही थी और फिर ये कहा जा रहा था कि आने वाले वक्त में हालात बिगड़ सकते हैं? हालात बिगड़ने क्यों दिए? इतनी देर क्यों लगी हालात को कंट्रोल करने के लिए? आखिर इन सभी सवालों के जवाब देगा कौन? सरकार और विपक्ष में बैठा विपक्ष, तीनों पार्टियां इस वक्त सवालों के कटघरे में हैं और सबकी भूमिका भी सवालों के कटघरे में है। इसीलिए सभी से हमारे सवाल हैं। प्रोफेसर अनंतराम, एक एक करके जिस तरह से घटनाक्रम हो रहा है, अजीब हालात हो गए हैं। राजनीतिक षड्यंत्र एक तरफ दिख रहा है, सरकार का फेलियर दूसरी तरफ दिख रहा है, और उसके बाद जिस तरह से जाट नेता बीजेपी के अब राजकुमार सैनी को ही पूरे का पूरा विलेन बना रहे हैं। पहले खामोशी क्यों थी? ये तो बातें पहले भी हो सकती थी। राजकुमार सैनी को अभी 2 दिन पहले बोलने तो नहीं लगे थे। आखिर हरियाणा जला तो जला क्यों? देखिए, ऐसा है, ये आपने बड़ा ही सीधा ही प्रश्न कर दिया और इसका मैं सीधा ही जवाब देना चाहूँगा। सरकार राजकुमार सैनी के मामले में एक मत नहीं हो सकी। आज जो खुल के ये कह रहे हैं कि इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, तब भी वो मंत्री थे, इसी मंत्रिमंडल में थे, लेकिन किसी ने नहीं कहा ये, और केवल ये कहते रहे कि नहीं वो तो उनका निजी बयान है। हालत ये हो गई कि वो इतनी प्रोवोकेशन होकर के हालात यहाँ तक बिगड़े। दूसरी बात, अगर एक रूपता होती तो आज भी वो बिल्कुल सामने आ गई खुल के इसी मामले में। तो आज अपने वोट बैंक को बचाने के लिए पूरा का पूरा इल्जाम राजकुमार सैनी पे डाल दें। नहीं, एक और बात हुई कि ये खास तौर पे इस आंदोलन में आपने बात देखी, पहले 2 दिन को छोड़ के बाकी 6 दिन तो हरियाणा सरकार कहीं नजर नहीं आई। केंद्र ने संभाला मामला। अच्छा, आर्मी ने यहाँ तक कहा गया कि आर्मी को गोली चलाने की इजाजत नहीं है, यहाँ तक कहा गया उनके खिलाफ कार्रवाई करने की। आर्मी जब बुला रहे तो क्यों नहीं आप उसको शूट आउट की बात, शूट आउट पर्दे पे कहते हैं। आर्मी को जब तक आदेश नहीं दे, यही मैं कह रहा हूँ, तक आर्मी कुछ नहीं कर सकती। यही मैं कह रहा हूँ, फिर बुलाने का क्यों? अच्छा, आप आर्मी कह रही है हमारे किस लिए बुलाया गया? हमारी बेइज्जती नहीं, आज कांग्रेस की भी सुनो, खड़े आर्मी वाला नहीं, आपके पास भी आते हैं, आपके लिए भी बहुत सारे सवाल। नहीं, कांग्रेस की भी सुनो। आज जो महाशय जी, इनके पूर्व मुख्यमंत्री, मैं आदर के साथ कहता हूँ, आज वो रोहतक पहुंच गए,
पहले तो नहीं, बंद करने के लिए रोहतक पहुंचे। नहीं, पहले उपवास पे बैठे, नहीं उपवास तो कल ही बैठे थे, जब जलता रहा, फिर वहां गए, फिर आके उपवास तोड़ा, फिर श्रद्धांजलि दी। नहीं, अजीब तरह के नाटक एक और पूरी हुआ, राजनीति उससे भी में हो आगे हो रहे गए। हैं और हरियाणा जल रहा है। उसके आगे भी हो गए। आज वहाँ एक प्रदर्शन हुआ था, पूरी की पूरी पॉलिटिक्स की डर्टी पिक्चर देखने को मिली है प्रदीप नरूला जी। नहीं, एक मिनट, उनके एक तथाकथित उनके बाहर प्रदर्शन भी हुआ और उनकी पुलिस हिरासत भी हो गई। ये सारा जैसे मनीष हो रहा है, मैं समझ में आती, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे 10 साल। आज कल मेरी कोठी के बाहर कुछ आए थे और उनको मैंने बहुत मनाया, लेकिन वो नहीं माने, बड़ा प्रदर्शन कर शायद। अच्छा, अब ये ड्रामा किया जा रहा है कि शायद मेरी कोठी फूकने आए, उनको अंदर कर दिया। ये क्या ड्रामा हो रहा है कांग्रेस की तरफ से भी? आफ्टर इफेक्ट्स इस पूरे आंदोलन के प्रदीप नरूला जी बहुत दिखाई दे रहे हैं। वो बीजेपी के अंदर भी, वो शाम को चंडीगढ़ में जो अभी ड्रामा हुआ इस्तीफे का अनिल विज से लेकर, फिर अनिल विज ने ये कह दिया, जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि कैप्टन अभिमन्यु और ओपी धनखड़ ने पूरी सरकार को हाईजैक करके रखा है। और एक ऑडियो स्टिंग पर हम चर्चा आज कर भी चुके हैं, जिसमें कारण बताओ नोटिस, जिसमें कांग्रेस और इनेलो की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई दोनों। और आती हूँ दलबीर धनखड़ जी, आपके पास पूरा वक्त होगा। और उसकी तरफ जो कंट्रोल 8 दिन नहीं हुआ, सरकार की जो भूमिका है वो भी सवालों के घेरे में है। नजर नहीं आई नवजोत, इस पूरे प्रकरण में पिछले 10 दिनों में राजनीतिज्ञों ने अपना खूब जमकर खेल खेला, चाहे वो किसी भी पार्टी के राजनीतिज्ञ थे। तभी तो हम कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स की डर्टी पिक्चर देखने को बीजेपी जिन्होंने 4 दिन सत्ता में होते हुए शुरू के 4-5 दिन इस स्थिति को संभालने की कोशिश ही नहीं की। इवन देन मुख्यमंत्री और उनके सलाहकार चुपचाप बैठे रहे, बस शांति की अपील करते रहे, जबकि साफ दिख रहा था कि आंदोलन उग्र रूप ले सकता है। हाँ, बार बार कहा जा रहा था प्रबुद्ध लोगों द्वारा, मीडिया पर्सन द्वारा बार बार कहा जा रहा था कि ये आंदोलन उग्र रूप ले सकता है। रही बात कि ये इतना बहुत बड़ा मसला न बनता अगर हर राजनीतिज्ञ अपने अपने एरिया में जाके शांति कराते, इंडिविजुअली सड़कों पर आ जाते और लोगों को शांत करने की कोशिश करते, तो इतना बड़ा मामला कहीं नहीं होता। आज मैं दिन की डिबेट में जब इनेलो का पक्ष आ रहा था कि हमने अपने इलाके में नहीं होने दिया, अगर हर आदमी यही सोच लेके चलता कि हम अपने इलाके में इस तरह की हिंसा नहीं होने देंगे, आप शांतिपूर्ण आंदोलन कीजिए, आप आरक्षण की मांग कीजिए, बहुत तरीके हैं। अब वन रंग वन पेंशन में प्रदीप नरूला जी, इसके पीछे की भी बहुत राजनीति है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप पहले दिन से इनकार कर ही नहीं सकते हैं। पहले दिन से राजनीति शुरू हो गई थी और पहले दिन से राजनीति हो रही थी। उस ऑडियो स्टिंग ने कई सवाल खड़े किए, बिल्कुल, और उसके आफ्टर इफेक्ट में आज बीजेपी के मंत्रियों में भी कहीं ना कहीं मतभेद दिखाई दे रहे हैं। जो बात हर आदमी, हर पब्लिक का आम आदमी आसानी से कह रहा था बाहर खड़े होके कि बीजेपी में भी ये हाल है, वो सामने आ गया। रमन जी, मेरे को नहीं पता कि आप कौन से हाल की बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा कि इस चैनल पे बैठे हुए मैंने बहुत बारी और दूसरी चैनलों पे भी बोला था कि इसके पीछे की क्या षड्यंत्र हैं। ये मेरे पास तथ्य नहीं है, सबूत नहीं है, वरना मैं उस समय नाम ले लेता। और आपके चैनल पे 4 दिन पहले भी मैंने बोला जी। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि इस समय बार बार उस टाइम भी मैंने यही अपील करी थी लोगों से कि कोई गलत काम मत करिए। आज जो हाल हरियाणा का है वो सिर्फ चंद लोगों की महत्वाकांक्षाओं का परिणाम है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जहां तक अगर कोई ये बोले कि जी गलती नहीं हुई, अगर गलती नहीं होती तो इतनी बड़ी ताली नहीं बजती, कहीं ना कहीं कमी ज़रूर रही, अगर कमी नहीं रहती तो ये सब कुछ नहीं होता। और इसमें मानने में कोई गलती नहीं है कि आप परफेक्ट नहीं हो सकते, आप परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन इस तरीके का षड्यंत्र अगर प्रदेश के साथ ही खेला जाए कि कोई परफेक्ट नहीं है, या तो आप दोनों चीजों को ना शुगर कोटेड कर रहे हैं। आप या तो ये मानिए कि सरकार की कमी रही, गलती रही, फेलियर हुआ, इस वजह से हम नाकामयाब रहे, हम समय रहते उचित कदम नहीं उठा पाए। समय रहते आप क्या उचित कदम चाहती थी कि गोलीबारी हो जाती, 16 की जगह 160 लोग मर जाते, या आप ये उचित कदम मानते हैं कि हम बेस विदाउट इंटेलिजेंस लोगों को धरपकड़ करते और उनको अलग करके नजरबंद कर देते, तब ह्यूमन राइट्स के लिए रोते? प्रॉब्लम यह है कि हमारे साथ जिस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर एक लिमिटेड एरिया के अंदर, और लिमिटेड एरिया है ज्योग्राफिकली अगर आप देखें तो लिमिटेड एरिया के अंदर उग्र रूप हुआ, बाकी जगह प्रदर्शन रोड रोक के भी हुए,
लेकिन उग्र रुख लिमिटेड एरिया में हुआ जहां पे सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस था। तो मैं बार बार आपको एक ही चीज कहूंगा कि हां, जो कुछ मेरे हरियाणा के साथ हुआ मैं भी उसका गुनहगार हूं और कोई नहीं है, हम सब हैं। हमारे को करना चाहिए था, हमारे को बहुत कुछ और करना चाहिए था। क्विक रिस्पांस टू इट बिफोर आई गो टू दलबीर धनखड़, जल्दी से क्विक रिस्पांस टू इट। इतनी आसानी से ये बहुत आराम से कह के पल्ला छोड़ाया जा सकता है? बहुत बड़ा बात है, ये बहुत बड़ा आंदोलन है, बहुत बड़ा फेलियर है सरकार का। और साथ के साथ मैं दोपहर को भी ये कह गया हूँ कि कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र की बू आ रही है इस पूरे, वो तो क्लियर कट हो चुका है। वो तो आभास हो रहा है कि राजनीतिक षड्यंत्र एक तरफ, सरकार का फेलियर एक तरफ, और अब सरकार के अंदर के जो जाट मंत्री हैं वो किस तरह से अपने आप को बचाने के लिए अब वहां राजकुमार सैनी अब उन्हें बोलता हुआ दिखाई दे। बहुत सारे फैक्टर है, टोटल ही पॉलिटिकल की डर्टी पिक्चर है। दलबीर धनखड़ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी नवजोत जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, बार बार आप इंडियन नेशनल लोकदल का नाम कैसे ले रहे हो? प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार है जी। उनने किसी से बात की है, उनसे भी शायद आपने बात कर ली होगी। दूसरी बात ये रही, हमने सुबह भी हमारे प्रवक्ता ने बोला था, मैं फिर बताना चाहूंगा, हमारी पार्टी, और मैं तो नहीं चाहूंगा दूसरी पार्टी भी ऐसा सोचें, जो आज हालात हरियाणा के हुए हैं उनके लिए सब ने पहले हाथ जोड़ कर हम अपील करते हैं, ये माहौल और ना बिगड़े, जो बिगड़ गया इसको सुधारने की हम सब मिलकर कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। भूपेंद्र सिंह का ड्रामा हमने सब ने देख ही लिया है, पोल उनके राजनीतिक सलाहकार ने फोन पर क्या क्या बातें हुई तो देखने का विषय है, क्या बातें हुई। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा, पिछले विधानसभा सत्र में रमन जी यहाँ बैठे हैं, कौशिक जी यहाँ बैठे हैं, मैं भी राजनीतिक हूँ, विशेषज्ञ बैठे, आप बैठे हो, चौधरी अभय सिंह ने आपको ध्यान हो तो एक बात कही थी, भाई आज काम रोको प्रस्ताव लाकर जाटों के आरक्षण के बारे में बात कर लो, नहीं तो आगे हालात कुछ भी हो सकते हैं। उस दिन आपको ध्यान होगा अभय जी ने एक बात और कही थी, वरना अगर इस पे बातें करेंगे आरक्षण पे और वोटिंग करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दो फाड़ में हो जाएगी। आज वो हालात दिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। फेलियर भारतीय जनता पार्टी हुई, किस लिए हुई है? विपक्ष ने, खासकर इंडियन नेशनल लोकदल ने बार बार कही हमसे जिस तरह का सहयोग हो हम आपके साथ हैं, कानून व्यवस्था को सुधार के चलो और अच्छे से चलो। हालात कहां बिगड़े? प्लीज एक मिनट और दो मेरे को, हालात कहां बिगड़े मैं बताऊंगा। चूक कहां हुई भारतीय जनता पार्टी से? सर्वदलीय बैठक बुलाई, हमने सराहना की इनकी, परंतु जैसे सर्वदलीय बैठक खत्म हुई, मुख्यमंत्री जी ने एक लाइन का मैसेज भेज दिया, आप प्रेस वालों ने भी देखा, मन ने भी देखा, विपक्ष ने भी देखा, क्या बोले? राजकुमार सैनी जी से मेरी फोन पर बात हो गई है, वो अपने शब्द वापिस ले लेंगे। अरे ऑल पार्टीज मीटिंग आपने बुलाई है, समस्या का समाधान ढूंढने के लिए करो, सबको साथ लेके चलो। बाहर निकल के राजकुमार सैनी का नाम लेके सोचा पल्ला झाड़ देंगे काम बन जाएगा, ऐसे काम नहीं बनते। परंतु राजकुमार सैनी ने फिर क्या किया है देखिएगा, एक बार भी माफी नहीं मांगी, प्रवक्ता बन गए, प्रदेश के मुखिया प्रवक्ता बन गए सांसद के प्रवक्ता बनने के बाद क्या होगा? सामने गोलियां चलती हैं, गोलियां चलाई, आज गोलियां चलवाई। प्लीज मैं बीच में नहीं बोल रहा, आप मेरे को मौका दो, फिर आप खूब बोलना। गोलियां चलाई, आज तक इतिहास में प्रोफेसर साहब बैठे सबसे बड़ी उम्र के, नरूला जी बैठे हैं, आंसू गैस गोले, पानी की बौछारें, गुलेल से कंचे, बहुत सारी चीजें चलाते, प्लास्टिक की गोलियां, सीधी गोलियां चलवा दी। क्यों? ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई थी सरकार की? बस कीजिए शायद अब हम राजनीति ना करें। ना बहुत जल चुका है हरियाणा, बहुत जल चुका है, राजनीति यही काम कर रहे थे। दलबीर जी, मुख्यमंत्री को अगर राजनीति आती राजनीति करी तो ये हालत होती है ना, पहले दिन ये इतनी बड़ा हालत खराब ना होती। मेरी बात हो गई नवजोत, क्या राजकुमार सैनी ने आज तक माफी मांगी है उन शब्दों पे जो मुख्यमंत्री बोलते थे? क्यों बोले मुख्यमंत्री? प्रदेश के मुखिया बोले, मैंने बात कर ली राजकुमार सैनी से, वो अपने शब्द वापिस ले लेंगे। आज तो और क्या वो प्रवक्ता है राजकुमार सैनी के? प्रदेश के मुखिया एक प्रवक्ता बन गए सांसद के। देखिए नवजोत, हुआ क्या है इस मामले में, आज की डेट में This is not acceptable. मैं देख रहा हूँ, देखिए दोनों बातें यहाँ देखिए, शासन और प्रशासन दोनों फेल हो रहा है, इंटेलिजेंस भी बिल्कुल फेल रही है सरकार इस मामले के अंदर। और सबसे बड़ा, बहुत अच्छी थी। एक मिनट सर, देख सुन लीजिए, मैं आपको सुनता रहा था। सबसे बड़ा जो कारण रहा है मैं बताऊं, हमने पहले भी बात कही थी, सिर्फ राजनीति ये हुई कि जाट नेताओं ने
इनके जाट बीजेपी में जो जाट नेता उन्होंने इस को आग लगाई, इस आंदोलन को। उन्होंने कभी भी अपील, मैंने आपको पहली बार देखिए, आपने एक मिनट सुन लीजिए, आपने भी कहा कि उन्होंने अपील एक बार भी अपील नहीं की। मुख्यमंत्री जब सर्वदलीय बैठक बुलाई उसी टाइम जाट नेताओं को बुलाकर ये मंत्री, एक मिनट मैंने रिएक्शन दिया, देखिए मैंने कहा, मैंने आपको परसों रिएक्शन दिया, उससे अगले दिन सारे जाट नेताओं ने हरियाणा भवन में अपनी मीटिंग बुला ली। क्यों? जाट नेता पहले कहां गए थे? मुझे सिर्फ पहले पहले क्यों नहीं बुलाया गया? कौशिक, मुझे ये बता दो उस ऑडियो स्ट्रिंग के बारे में क्या कहेंगे जिसको देखिए, लेकर अब प्रदेश जो कांग्रेस सब ने मैं पहले कहानी बता रहा हूँ, मैं सारे मुद्दे की बात कर रहा हूँ, ऑडियो की बात नहीं कर रहा हूँ। यह सिर्फ राजनीति, देखिए मैं हरियाणा में इस टाइम में कहता हूँ, राजनीति इस टाइम ना की जाए। देश अभी प्रदेश में भी आंदोलन चल रहा है, कर चुके हैं, पहले दिन भी साइड के ऑर्डर दिए गए, कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, कांग्रेस ने इसको फुगाने में आग लगाने में कोई कसर नहीं रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है, और रोकने का ऑर्डर नहीं किया, नहीं कभी रोकते, तब भी आप रोकते। फायदे कैसे मीटिंग बना रहे हैं? कांग्रेस ने आपने करा क्या? कानून कर आपने सिर्फ हरियाणा की आरती उठाई, उसकी आग उसको जलाया और उस पर रोटी खड़ा सेकी। खड़ा देख रहा है। रुक जाइए रमन जी, आप आज आपने ये बड़े कठोर शब्द इस्तेमाल किए कि आपने हरियाणा की अर्थी उठाई, आपने उठाने दी विपक्ष को, आपने मौका दिया विपक्ष को, सारा काम बीजेपी करा रहा है। मुख्यमंत्री अगर आप होते, अगर 100,000 मुख्यमंत्री नौबत नहीं आती, आप मंत्री सारा खेल क्या बीजेपी सरकार? इन लोगों ने कांग्रेस ने खुली करी है, खुली राजनीति की इन लोगों ने भी कांग्रेस ने क्यों करने का मौका दिया इनको? मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों करने का देश को मौका मिलेगा तो प्रदेश का सारा काम किया बीजेपी सरकार का कि अगर सैनिक को पहले रोक लेते, ये कहानी सैनिकों पर कार्रवाई अब तो बाहर ही आ गई है, अब तो कोई बात ही नहीं रही है। मुख्यमंत्री का किसी के लिए भी राजनीति करनी दी जाएगी, वो बयान वापस ऐसी करेंगे ऐसी और राजनीति लिया, ऐसी तो करेंगे। मेरे ख्याल से उससे ऊपर स्तर पे कोई बीजेपी माफी नहीं राजनीति हो कर रही, सकती। इसमें इनके नेता राजनीति कर रहे नहीं, हैं। देखिए, दूसरी बाहर पार्टी को राजनीति मौका दे रहे हैं आप हाँ, लोग, तो मैं वही किसलिए तो पार्टी को मैं मौका दे रहे हो मैं आप? आपको एक चीज पहले बोलूंगा। दिन से कर और रहे जो हैं। इस तरह की आज राजनीति के कर राजनीति आज कर के रहे हैं। दिन मेरा एक ट्वीट है, आप अपने पीसीआर को बोलिए कि उसको निकाले और उसको दिखाएं दुनिया को। अब बताइए ना क्या है? उसमें बड़ी मजेदार बात है कि दोपहर को करीबन 2:30 बजे 2 बजे जब अभय की कॉन्फ्रेंस होती है, वो उसमें एक वाक्य बोलते हैं हाँ। कि 25 लाख देना चाहिए। ये हाँ, बोला उन्होंने। एक इनका जाट करके कोई एक पेज है, उसका फोटो भी मैंने उसमें डाला है, और वो सुबह 3.5 घंटे 3.25 घंटे पहले वही शब्द वही डिमांड वहां पे रखी हुई थी। और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखिए कैसे हुआ कि इतना लक बाय चांस हो गया कि दोनों जगह एक ही डिमांड्स आती हैं सामने, कैसे आती हैं? नहीं देखिए, मैं एक बात तो मैं ये बार अभी बार आप कह रहा सरकार हूँ, बताए ना, अरे देखिए सरकार एक मिली मिनट जुली एक मिनट कौशिक सरकार मिला हुआ दोनों देखिए को। ऐसा है, सरकार की फेल्योर का कांग्रेस ने भी इन लोगों ने भी पूरा फायदा उठाया। सरकार और अगर आप चाहें नहीं तो नहीं आप सुनिए दोनों- सुनिए आप कांग्रेस अपने नहीं, नहीं, सुनिए, लोगों को नहीं, बोल नहीं, सकती है कि दिखाएं। नहीं नहीं आप देश तो के साथ सरकार तो नुकसान जो फेल्योर हुआ, थी, मैं अनुभवहीन पूछना थी, चाह लेकिन इन दोनों दलों ने खुलकर इसका फायदा उठाया इस बात का। उसकी कांग्रेस की क्योंकि अनुभवहीन सरकार थी, वो करने में असमर्थ थी, तो दोनों पार्टियों ने पीछे से राजनीति इतनी ज्यादा की इस मुद्दे पर, वोट बैंक की राजनीति की, और वो मामला फिर संभाला नहीं जा फिर सकता। संभाला नहीं गया। जी बोलिए बोलिए। ये आज हुड्डा साहब बैठे, मैंने पहले भी कहा, अब पहले क्यों नहीं बैठ गए ये, और रोहतक में क्यों नहीं बैठ गए? आज वो कोठी पे चले गए। बोलिए दिलवीर। प्रोफेसर राम साहब जी, ये राजनीतिक बीजेपी ने विशेषज्ञ क्यों हैं, कराए? मेरे बुजुर्ग भी ये हैं। सेंटर की आज तक भी दखलबाजी नहीं हुई। बताओ, कल सेंटर वाले सेंटर ने तो खूब दखलबाजी की, आर्मी भेज दी। जब हरियाणा आग में जली है तब सेंटर आर्मी भेज दी। तो इसका मतलब हरियाणा सरकार फेल थी। इसका मतलब हरियाणा सरकार बिल्कुल फेल है। फेल है ही। हरियाणा सरकार फेल, इसका मतलब जलाया सेंटर क्यों? गवर्नमेंट हो रही है। तो दीपी किसने कौशिक जलाया? जलाया क्यों? क्यों इन्होंने किसने किया ये? जलाया? मैं ये कह रहा हूँ, राजकुमार सैनी को पहले रोक लेते, अगर ये जाट नेता पहले आके इन्वॉल्वमेंट कर लेते, अपने हल्के में जाकर अपील कर लेते। अब क्यों किया इन्होंने, बताइए मुझे। तो क्यों जाट ये नेता अपील भूपेंद्र नहीं है क्या? मैं मैं कह रहा हूं, हूँ उनको भी करनी चाहिए थी। हाँ तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, एस्टैब्लिश जाट करने के लिए नेता आपके भूपेंद्र चैनल सिंह पे जाट नेता है। आपके चैनल पे अपील करनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह जाट नेता नहीं है क्या? मैं कह रहा हूँ ना,
अंतराम जी, मैंने कहा जाट नेताओं ने अपील करनी चाहिए थी, मैं सबके लिए मैंने बोला। आप ये मानते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का फेलियर था? नहीं, फेलियर नहीं करा मैं उनको जिस तरीके से अपील किया। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, 7 किलोमीटर का स्ट्रेच, 7 किलोमीटर का स्ट्रेच, उसके ऊपर आगजनी होती है, लोगों के घर टूटते हैं, जलाए जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन एक मकान जो हेडक्वार्टर है उसको कुछ नहीं करते। वहां प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर का मकान जलाया जाता है। आपके पुलिस का भी है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन लोगों ने करवाया है, खुद क्या कर रहा है। नवजोत, मैं आज आपको खुले इस मंच से बोल रहा हूं कि जो भी रिपोर्ट में आएगा संलिप्त इसमें, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और उसको देखा जाएगा कि वो हो। रमन मलिक जी, रमन मलिक जी, रमन मलिक जी, रमन मलिक जी, एक छोटा सा सवाल है मेरे से। 7 किलोमीटर के स्ट्रेच में जब लोगों के घरों में आग लगाई जा रही थी, सरकार कहाँ थी? पुलिस प्रशासन, सरकार कहाँ थी? और इनके शिक्षा मंत्री ने नहीं, अगर सुनिए, अगर सुनिए, मैं उसको नहीं बोल सकता कि सरकार कहाँ थी? नहीं, मैं, लेकिन जिसकी आप सरकार होगी उसको पकड़ा एक मिनट, आपका एक मिनट, एक सुनिए, आपने रोज तक अगर पुलिस की फ्लेवर नहीं थी तो जादव को क्यों ट्रांसफर किया गया? मेरे घर आईजी को आप क्यों भेज रहे हो? नवजोत जी, मेरे घर के दोनों तरफ बाहर, मेरे घर अगर के फ्लेवर नहीं थी तो उसको पुलिस लाइन क्यों फेंक 15 दिया? पुलिस वाले कुर्सी बैठे हुए हैं। मैंने कमिश्नर साहब को फोन लगाया, मैं सीपी साहब ये क्या हो रहा है? जब एक नया हाईवे रोक दिया, आईजी थे, तो रोक तक 4 आदमी जादव उन्हें रोक कर रहा है। उसने क्या गली में से निकल गया? नवजोत जी, जब घर जलाए जा रहे थे गली में से निकल गया आईजी, पुलिस आईजी जादव, ये पुलिस प्रशासन, जबकि मैं खुद कह रहा हूँ इस बात को, मैंने क्लिक की थी। और कमिश्नर और ने जो भी 15 पुलिस वाले बैठे हुए हैं सरकार कुर्सी पे, के और हंस रहे हैं प्रशासन आराम से जो लेकिन भी उसको लोग वो नहीं होंगे, कि उस पर कुर्सी पे जाकर वो कहते हैं। नवजोत जी, एक बात बड़ी अच्छी कही रमन जी ने, जो दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी, हम उम्मीद भी करते मिलनी भी चाहिए, परंतु मेरे को बड़ा दुख होया प्रोफेसर साहब ने इंडियन नेशनल लोकदल को भी डर्टी राजनीति में घसीटने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का तो चेहरा साफा है, हमारा कहाँ दोष है? प्रोफेसर साहब प्लीज बताओ तो, हमने कहाँ गलती करी है? हमने तो बार-बार अमित शाह इनको बताया गया है, आग्रह किया गया है सरकार को, ये समय पर तो करा क्या जाए? मैं बता देता हूँ, परंतु फिर भी दूध का दूध, पानी का ए, पानी, रुक जाओ, सबर कर लो। एक बार प्रोफेसर वीरेंद्र जी बात करेंगे। प्रोफेसर वीरेंद्र जी बात करेंगे। हाँ सर, कप्तान साहब नमस्कार। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। कैसे हो? बहुत फाइन है सर। कप्तान साहब, ये अपने इलाकों में तो बड़ा अच्छा चल रहा है देश वाली बेल्ट में, इनको कहो, इनको के लड़कों को और इनको के भाई इन वालों को कि तुम समर्थन का तो ड्रामा करते और सरसा में एक गांव में सीढ़ी भी नहीं रोक रखी तुमने। अच्छा, करता हूँ। आज हुड्डा साहब ने दिया जब तो आर्थिक मानों से मांग वो रेट तो हुड्डा ने दे रखा है। ये तो नहीं, लेकिन ये जो आप वो क्या कहेंगे, कही रहे हैं, ये कभी तुम हमारा स्वास्थ्य क्यों ले रहे हो? तुम अपने इलाके में क्यों नहीं कर रहे? अभी करवाता हूँ। सिरसा साइड में नहीं हो रहा ना सर? हाँ, सिरसा में तो नहीं हो रहा ना, नहीं सिरसा में करा होगा। ठीक है सर, अभी ठीक है कप्तान साहब। जी जल्दी से। मैं अब दलवीर जी पूछ रहे थे कि हमारा नाम आईएलडी का नाम क्यों घसीटा जा रहा है। हमने नहीं घसीटा, ये आपके सामने ऑडियो क्लिप है जिसमें, और कोई भी ऐसा आदमी अगर पहले कोई बात ना हुई हो उस विषय पे क्यों चर्चा नहीं कर सकता? नहीं तो कप्तान साहब सीधे कहते हैं आप कौन सी बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? इतनी कॉन्फिडेंस से बात, इतनी कन्विक्शन से नहीं हो सकती। दलबीर जी। नवजोत जी, हाँ। आपको किसने बता दिया कप्तान साहब हमारे पदाधिकारी हैं या हमारी पार्टी के हैं? नंबर 1। दूसरी बात, प्रोफेसर आप कह रहे हो दलाल खाप के होंगे, ये मैं इंडियन नेशनल लोकदल कहां से आ गया, इनसो कहां से आ गया? मैं फिर वही कह रहा हूँ, कौन ले रहे? प्रोफेसर लेते रहो किसी का नाम भी, प्रोफेसर पे कार्रवाई करो, दूध का दूध, पानी का पानी करो। वही तो सवाल मैं वही सवाल कर रहा हूँ, ये सरकार का काम है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं यहाँ बैठ के कह रहा हूँ, कन्विक्शन के साथ वो इंसो और इनेलो का नाम कैसे ले रहे हैं? प्रोफेसर साहब ले रहे हैं, क्या नाम ले रहे हैं? क्या लेना देना इस
बात से? आप ही का दूध पानी का पानी करो, अरे कार्रवाई क्या? करो, बताइए। कार्रवाई करो। बताओ। हम तैयार बैठे कार्रवाई करने के लिए। एक मैं आया हूँ आपके पास और मैं मांग करता हूँ भारतीय जनता पार्टी में दलवीर बैठी है, जी। इस रिकॉर्डिंग की कार्रवाई करो वो पूरी तो की कह रहे पूरी। हैं कि हम करो, हम प्लीज, जांच हो रही है। प्लीज, करो। दलवीर जी जी। वो इसका प्रोफेसर जवाब साहब कह आपको, रहे हैं इसका जवाब कि आपको कल वैसे तो दोपहर आप तक मैं दे दूंगा। वैसे तो आप बिल्कुल समर्थन कोई का दिक्कत ड्रामा नहीं मेरे करते को। हो। मैं तो और खुद यही सोच चैलेंज बात भी कर रहा हूँ, दलवीर दूध का दूध पानी का दलवीर पानी जी होता है तो। दलवीर जी हाँ। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि वैसे तो आप समर्थन का ड्रामा करते हो, लेकिन आपने अपने इलाके में, उनके इलाके में एक कीड़ी भी नहीं रोकी। नहीं, नहीं, चलो, वो किसने नहीं, बोला? वो प्रोफेसर नहीं, साहब ने वो बोला, पता क्या कार्रवाई कह करो रहे- प्रोफेसर वो साहब के पता खिलाफ, क्या कह रहे- भूपेंद्र वो सिंह कह रहे- हुड्डा के खिलाफ। हमारा स्वाद बा- क्यों ले रहे वो तो हो? बात- अपनी जाके वहाँ पे देखो, करो और- अपने इलाके। और अरे कप्तान कह मैडम रहे हैं, हाँ, नवजोत, मैं बात अरे करूंगा। मैडम नवजोत, हाँ, मैं बात करता बाल में से खाल ना निकालो। क्या बात हो रही? कहाँ लेके जा रहे हो आप बात को? दलवीर प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह पर खट्टर कार्रवाई जी, करो। क्या- गलती क्या प्रोफेसर आप वीरेंद्र ये सिंह करे। कहते हैं? आप क्यों कर रहे हो? हाँ, आप क्या ऐसे आप काम ये नहीं कर कहते हैं सकते, कि ऐसे आप भाजपा नहीं कर के सकते। लीडर मैं होता फिर है, कह रहा उसमें बात नाम- हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह पर अगर कार्रवाई शांति करो। अच्छा सुनो तो सही। मैं कह रहा हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कार्रवाई करो, कांग्रेस पर कार्रवाई वो तो करो। करेंगे, होनी बस, भी बात चाहिए। खत्म, हमारा क्या जवाब आता है? मेरा एक छोटा सा सवाल है कि अगर किसी भी भाजपा से जुड़े हुए व्यक्ति का नाम लिया जाता, क्या ये इसी प्रकार से उसका सेफगार्ड करते? धनखड़ साहब नहीं करते। लेकिन मैं जो आज बड़ा आपके सामने मुद्दा उठा रहा हूँ वो ये है कि एक इनका पेज कोई चलता है जाट एकता करके, 15-16 हजार लोग उस पे हैं। जो वो मांग 12 बजे 3 घंटे पहले, तो इसका मतलब कोई 9 बजे उन्होंने जो पोस्ट करी, वही पोस्ट के शब्द, वैसे ही डिमांड, वही सब कुछ कोइंसिडेंटली अबे चौटाला जी करते हैं। इतना समन्वय कैसे आ गया? तो क्या इनके पास कहां से जानकारी कैसी कैसी आ रही थी? क्या इन्होंने ये समझा उचित कि इस प्रकार के लोगों की अगर जानकारी भी एक बारी मान लिया जाए कि आ रही है, इन्होंने सुनी, तो क्या इन्होंने अपने आप इनिशिएटिव लिया कि वो जाके इस प्रदेश के को आगजनी से बचाते? नवजोत जी। इस पूरे मामले में सभी जाट आरक्षण, जाट राजनीति और इन चीज़ों की बात कर रहे हैं। किसी भी पार्टी के किसी भी जाति के नेता ने, मैं पर्टिकुलर एक की बात नहीं कर रहा, क्या उन लोगों का मरहम, उन लोगों के दर्द पे भी मरहम लगाने गया जिनके दुकानें जली, जिनका रोजगार छिन गया, जिनके घरों में आग लगाई गई? क्या वहां भी किसी ने मरहम लगाने का काम किया? नहीं, सरकार का क्यों नहीं? बाकी दलों का क्यों नहीं? सबका है, वोट मांगने सब जाते हैं। खाली सरकार का क्यों है? बिल्कुल सब और रिस्पॉन्सिबिलिटी, हालात ऐसे पैदा करने पड़ेंगे सरकार को, ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा आने जाने का। डीपी कौशिक कोई हमारे जवाब दोनों है? सांसद अपने इलाकों में रहे हैं। अब एक क्या राजनीतिज्ञों को जाट वोट ही चाहिए? डीपी कौशिक, आपकी पार्टी ने कारण बताओ नोटिस तो अब प्रोफेसर वरिंदर को जारी कर ही दिया है। कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे अब इसके ऊपर? नहीं, देखिए उन्होंने किस संदर्भ में क्या आएगा तो प्रोफेसर साहब बस बता कीजिए सकते हैं। किस देखिए संदर्भ में। मैं बता रहा हूँ, ये उनकी बात है। मैं अब अपने लिए मैं अगर पार्टी वहाँ होते हुए मैं खिचड़ी कह रहा नहीं हूँ बट रही कि थी, हरियाणा को वहाँ राजनीतिक खिचड़ी शिकायत नहीं तो बट नहीं रही बट थी, रही थी। आंदोलन की बात हो रही थी। प्रोफेसर वीरेंद्र सबको नजर आ गया। मैं बता रहा हूँ, मैं फिर भी हरियाणा को आज की स्थिति में भी राजनीति शिकार न होने दिया जाए। आज भी हम लोग सब बैठ के एक भाईचारा की भावना के हिसाब से काम किया जाए। अब भी राजनीति रोटियां ना सेके, क्योंकि हरियाणा में अभी आंदोलन बेमानी जारी लगती है। हैं बातें, मैं बेमानी गिनौनी लगता है लगती तो हैं अच्छा, बातें। मैं अब एक चीज और- बेमानी लगती हैं एक चीज और मैं मैं शुरू से पूछूंगा राजनीतिक कि में जब नहीं कर, मैं पहले से ही करता रहा हूं इस मामले जब में। सारी की सारी बात हो गई, गृह मंत्री से बात हो गई, उन्होंने भी बोल दिया, मुख्यमंत्री ने सब कुछ बोल दिया, आज भी आगजनी हुई है, आज भी आगजनी हुई है। भाई मैं यही और- कह रहा हूँ कि आपके और जाट और नेता हुई सुनकर कहाँ क्यों नहीं गए वहाँ जोग्राफिकली, पे? वो देखिए हुई कहाँ जोग्राफिकली, इसलिए वो तो भी हम देखिए। कहते हैं राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। अब हालात बदल बात रहे हैं। राष्ट्रपति शासन की नहीं है, बात ये है कि जो अब हालात जिनकी इनके काबू में नहीं रहे, इनके मंत्री आपस में लड़ने लगे हैं, समस्या ऐसे ये है करने कि लगे खुद हैं। सरकार जात विरोध विरोध रही है, बढ़ चुके हैं इनकी नवजोत पार्टी जी, में। ये बात है। हालात आपके इन्होंने चैनल पे पैदा कर बार-बार दिए। एक ये चीज लोग बोली भी थी, ये 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 सारा बात आगे- करें, आपके इनके जाट बस नेता का कहाँ कुछ पे नहीं गए? है। जाके आप हम जुबान तो बार-बार कहते थे, आपकी अनुभव सरकार इनका हरियाणा आपके का सात सरकार एमपी, आपके एमएलए बस एक भी जगह कीजिए। जाके वहां पे अब जाके तो किसी ने हरियाणा को हाँ, राजनीति की बिसात ना मैं बनाए। आपके- अभी भी किसी में थोड़ी सी गरिमा नहीं बची। जो हद गरिमा हो नहीं है, आप गई, मैं कहता हूं, सारे दायरे आप आप लोग सरकार पार के कर रहे नुमाइंदे हैं। वहां पर नहीं जा रहे जहाँ आंदोलन हो रहे हैं। नवजोत मुझे जी, सरकार की हालात तजवीज बात किसने करी। आप आप अपने क्यों नहीं जा नुमाइंदों को रहे? तो संभालिए। हमारे नुमाइंदे गए ना आज हालात वहाँ किसने पे सुधारने गए, हैं? वहाँ पे ये प्रशासन काम देखिए मैं बताना नवजोत जी, हालात चाहूंगा। मान लो सरकार को वो सुधारने ये हैं, अपने मैं कह रहा हूं, मंत्रियों हालात इनके काबू में नहीं अपने है। मंत्रियों की राष्ट्रपति सुरक्षा नहीं कर शासन की सकते, मैं मांग करता हूं, विपक्ष से क्या राष्ट्रपति सुरक्षा शासन करेंगे? की बताइए मुझे। हालात इनके हाथ से राजनीतिक
क्यों मिलाएगा? षड्यंत्र। क्यों यंत्र क्या है? और आप कितने बेघर चुके हैं? राजनीतिक षड्यंत्र। राजनीतिक षड्यंत्र क्या है? पहली बात, इनके मंत्री दूसरी इस्तीफा डाल बात, देते हैं, सरकार शाम को का आते हैं, failure। इस्तीफा वापिस ले लेते हैं। ये ड्रामा नहीं तो क्या है? जाट नॉन जाट की सिर्फ- बातें करते हैं। सिर्फ- सिर्फ सरकार सबकी होती है, सरकार ने जाट काम किया नॉन ये जाट सब। की नहीं होती। सरकार के लिए चिल्ला सब के के- कुछ नहीं होगा। ये शांति चिल्ला के अगर रखिए। डिबेट चलिए ऐसे मुझे करना- मुझे मैं ब्रेक आपको लेना सिर्फ जल्दी एक से, चीज एक बार लाइन। बार पूछना हाँ। चाहता हूँ। हाँ। मैंने आपके चैनल पे जब बोला था ये बात, तब कोई मानने को ये तैयार नहीं था कि मरी हुई राजनीति को जिंदा करने के लिए लोगों को मारा जाएगा, मरी हुई राजनीति को जिंदा करने के लिए सब कुछ करा जाएगा, और यही कौन कर हुआ। रहा है? और कौन कर रहा है? बिना किसी आपने करने क्यों दिया? पहले साहब ही- कर रहा है। पहले ही क्या क्या मैं राजकुमार सब सैनी क्या को मेरी रोकने सरकार आज आज राजकुमार सबको को ठीक नजरबंद है, करते हैं? नहीं आपकी सरकार ने आज राजकुमार सैनी ने क्या? राजकुमार सैनी जी को भी बार बार बोला गया था, यशपाल मलिक को भी कब बोला गया था, कब और बोला ये गया? यशपाल बताओ मलिक ने क्यों नहीं बहुत कहा? चीजें करी हैं। एक आज मिनट, यशपाल मलिक गायब है। एक मिनट रुक जाओ। आज यशपाल मलिक गायब है, क्यों? नहीं वो तो उन आज पेपर- एक मिनट, आज आप यशपाल मलिक के खिलाफ बोल रहे हैं, हाँ। आज आप राजकुमार सैनी के खुल के खिलाफ बोल रहे हैं। आप भी मैंने- रुक मैंने जाइए क्या रमन आपकी जी। चैनल पे उनकी भर्त्सना तब नहीं करी थी? रुक जाइए, तब I am आप asking भी you, यहाँ मैंने पर कब उनकी और बुराई आपके करी थी या नहीं सारे करी थी? प्रवक्ता ये आप बोलते सिर्फ थे हाँ या ना उनके बोलिए। व्यक्तिगत बयान व्यक्तिगत है। बयान बयान। व्यक्तिगत बयान। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि नो, अगर एक अगर सवाल कोई जवाब ईंट मेरे के से आधार बात पर नहीं इनकी है। कार्रवाई हो तो जाती क्या है। देश सैनी पे प्रदेश कार्रवाई के नहीं होती। मुखिया एक सांसद के प्रवक्ता बन जाएंगे? आज तक बयान उन्होंने कौन पिछले बना? दिए। बने पर मुख्यमंत्री बाहर कौन निकल के बना? सर्वदलीय बैठक अगर खत्म होते अगर ही सबसे अगर पहले मेरी उनसे परिवार बोलने के बात अगर होती है। आपके परिवार बैठक में में सारे बैठे हैं। आपके चलिए, परिवार बताइए में से प्रोफेसर किसी ने साहब। गलती बिल्कुल। करी है हाँ। और आप परिवार के मुखिया हैं, 10 महीने तो क्या बाद आप 10 महीने बाद मुखिया और कह रहे मेरी बात हो गई है, वो आज तक बात नहीं हुई। झूठ क्यों बोलते हैं? क्या बात कर प्रदेश रहे हो? के मुखिया आप अगर क्या उनके झूठ पीछे बोलेंगे लगे हो? तो प्रदेश वीडियो कहाँ वीडियो जाएगा? वीडियो यही तो बात है, वीडियो क्यों विश्वास करें इन पे? ये अपील नहीं कर कोई सकते। विश्वास और नहीं आज करता। तक वो सामने मीडिया के सामने नहीं आए। ये मेरी साफ हाथ हो जोड़ चुका के है आप कि लोगों दबी से जुबान रिक्वेस्ट में है। इनेलो भी साथ में थी। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये दिखाता है। आपकी सरकार भी गवर्नमेंट है। आपकी सरकार भी सरकार सरकार ही बटी हुई है। आप वो दिखाइए दोनों चीजें। आपकी सरकार नहीं है मलिक साहब, आपकी सरकार नहीं है। आपकी सरकार ने करा है काम ये। और हरियाणा बीच अगर बोल गया तो बेटी हो जाती है। मलिक साहब एक बात सुनो। समझ में आ जाता है पहली अंदर बात में। सुनिए मलिक, हरियाणा पहली बात तो बीच हुए आप तो देखिए संजीव बाला ने अगर ये हरियाणा के अंदर आ गई ऐसी बात मैंने तो आखिरी हाथ जोड़ के माफी नहीं मांगी है। सुनिए, नहीं, आपकी आपकी सरकार का अपनी काम क्या सरकार हुआ? बटी हुई है, एक बात मैं और हमारी सुनिए सरकार बटी बिल्कुल नहीं। बटी हुई है, सच्चाई ना माने आप, ये तो अब रिकॉर्ड में बाहर आ गई ये बात है। सारे आज राजनीति राजनीति चमका रहे हैं, बाहर आ गई। सारे और राजनीति। सरकार अगर निष्फल आपके रही पास है है तो और जरूर विपक्ष सुनाइए। ने जो राजनीति की ये आपने करने दी, नहीं तो ये कैसे साहब, एक और बात ये करो, मानने ये को इस तरह तैयार की नहीं लोगों ने आप- राजनीति को मौका आपने दिया है। देखिए, देखिए, बस नवजोत जी कीजिए, बैठी, मैं please। दोनों से पूछ मेरी रहा हूँ। आप क्या लोगों से मुख्यमंत्री request ने बाहर आके बयान नहीं दिए? दिए। राजकुमार- मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरे को जवाब दे क्या? तो जवाब दे तो रहा हूँ दलबीर साहब। धनखड़ जी, दलबीर कि अगर- धनखड़ अगर जी, मेरे घर में से हम कोई गलत किसी करेगा तो बातों मैं आके से माफी इनकार मांगूंगा। नहीं कर सकते कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा, कैप्टन अभिमन्यु ने क्या कहा, राजकुमार सैनी ने क्या कहा, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड आ चुका है। कोई भी उसमें सर्वदलीय कोई भी- बैठक किस लिए बुलाई गई थी? कोई वो भी उसे राजकुमार सैनी के लिए बैकआउट बुलाई नहीं गई कर थी। सकता। राजकुमार लेकिन- सैनी के बयान देने के लिए बुलाई गई थी। लेकिन- बाहर और निकलते तो ये मुख्यमंत्री बैठक राजकुमार में ये सैनी के decide बयान हुआ दिए कि और कोई बयान वगैरह नहीं दिए। करके और राजकुमार और सैनी दूसरी चीज कि स्पेशल सत्र के अंदर लाके प्रावधान करा जाएगा सर्वदलीय बैठक उसके लिए थी। दूसरी चीज जो बयान सैनी साहब के थे उसके लिए परिवार के मुखिया ने माफी मांग एक ली। मिनट माफी चाहूंगा। अब इसके साथ अगर आप क्या सर्वदलीय चाहते हो? बैठक की है, मांग ली, बताओ। सर्वदलीय बैठक की है तो आपके नेता क्यों नहीं गए मैसेज देने के लिए जाट लोगों के बीच में? आप- अभी हमने ये आप- डिसीजन लिया, आप सुनिए क्या हमारी बात बात। कर रहे हो? अब हमने क्यों नहीं बैठक अपील की की है, हुई? अनिल सब विजय जगह क्यों नहीं बात बात होती होती है। है? अगले तुम हरियाणा भवन में बुला लेते, अगले दिन वहाँ क्यों नहीं गए आपके लोग? बताइए मुझे एक बात। चलिए, मुझे एक छोटे से ब्रेक पर जाना है, लेकिन ये राजनीतिक रोटियां हरियाणा जल रहा था और इस आग में सभी राजनीतिक दलों ने सेकी हैं और अभी भी यही और हालात है। बर्बादी के बाद भी सेक रहे हैं। बर्बादी के बाद भी सेक रहे हैं। यही शायद दुख है, विडंबना है, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है कि राजनीतिक षड्यंत्र की बू भी आती है। जिस तरह से अब सवाल खड़े हो रहे हैं इस ऑडियो स्टिंग के बाद, और सरकार का फेलियर भी नजर आता है। ऐसे में अब जो हरियाणा जला उसका असल में गुनहगार कौन है? एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं,
सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाएं? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट। अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का, सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है, बिल्कुल सफेद सफेद नजर आ रहा है। जो मिट्टी में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए, पोषक तत्वों के लिए सरताज से बढ़िया मुझे अल्टरनेटिव कोई नजर नहीं आया। ज्यादा से ज्यादा सरताज यूज कीजिए। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। हुकूमत की तवज्जो चाहती है ये जली बस्ती। अदालत पूछना चाहे तो मलबा बोल सकता है। बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क में लाशों पे रखी हैं। ये वो सच है जिसे झूठे से झूठा बोल सकता है। क्राइम रिपोर्ट में देखिए, हरियाणा में हाहाकार। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट। अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का, सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है, बिल्कुल सफेद सफेद नजर आ रहा है। जो मिट्टी में जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए, पोषक तत्वों के लिए सरताज से बढ़िया मुझे अल्टरनेटिव कोई नजर नहीं आया। ज्यादा से ज्यादा सरताज यूज कीजिए। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। यकीनन हरियाणा पूछ रहा है कि इस बर्बादी का गुनहगार कौन है, और शायद आने वाले वक्त में भी ये सवाल
गूंजता रहेगा कि हरियाणा की बर्बादी का गुनहगार कौन है। हर राजनीतिक दल ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं और सभी की भूमिका कहीं ना कहीं इस वक्त सवालों के कटघरे में जरूर खड़ी, वो सरकार हो या फिर विपक्ष की हम बात करें। प्रोफेसर अनंतराम, देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि सरकार नाम की चीज कहीं नजर नहीं आई इफेक्टिवनेस की, और ये कहते हैं गवर्नमेंट दैट गवर्न्स, वो नहीं नजर आई। लेकिन विपक्षी दलों ने भी इसमें जो इस प्रदेश को बचाने के लिए मलहम लगानी चाहिए थी, आगे आना चाहिए था, प्रार्थना करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने अपनी राजनीति की और वोट की राजनीति की। वोट की राजनीति में हरियाणा जलता रहा और आज हम पूछ रहे हैं कि इसका गुनहगार कौन है। अब इस तरह के कई स्टिंग, आज एक स्टिंग आया, हो सकता है कल को और खुलासे होंगे। और सबसे बड़ी बहुत सारे खुलासे। एक लाइन और इसने एक बात और खोल के रख दी, एक कि सरकार भी एक मत नहीं है, सरकार में भी विभाजन है। और हम पहले दिन से कहते रहे कि सरकार के मंत्री एक नहीं है, जब किसी एक पर कहीं विक्रम सिंह और दूसरे, कहीं अभिमन्यु और वो है, कभी विज और वो है, और आज ये खुल के आ गई। प्रदीप नरूला जी, नवजोत, जिस दिन से जाट आंदोलन शुरू हुआ था, संघर्ष शुरू हुआ था, हम बार बार कह रहे थे कि सरकार के नीतिकार कहाँ हैं, क्यों नहीं इनसे बातचीत की जा रही, क्यों नहीं इनको बुलाया जा रहा। दूसरी तरफ, एक तरफ जिन लोगों ने जाट आंदोलन को आग लगाई, जिन्हें भड़काया, वो तुरंत पीछे हट गए क्योंकि वो बेकाबू हो चुका था, नेतृत्व विहीन हो चुका था। जाट आंदोलन युवाओं के हाथ में आ गया था, जिसकी वजह से इतनी बड़ी हिंसा हुई, इतने बड़ा नुकसान हुआ। ये बात ठीक है कि जहां सरकार एकदम फेल थी, कहीं भी मोल्ड करने में, किसी तरह की बातचीत में, कोई भी एक्शन लेने में कहीं नजर नहीं आई। सरकार और पुलिस तमाशा देखती रही, लोग जलते रहे, हरियाणा जलता रहा, लुटता रहा, और बाकी राजनीतिक दल कम से कम सद्भावना के तहत ही सड़क पर आ जाते, वो भी आराम से रोटी। लेकिन वो तो इस ऑडियो से पता चला कि स्ट्रैटेजी कुछ, आपने खुद बोला कि राजनीतिक षड्यंत्र की बू आती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आप मेरे को बार बार ये बोलते रहें, दिलासा दिलाते रहें कि आप मेरे साथ हैं, आप प्रदेश की बेहतरी के लिए मेरे साथ हैं, और पीठ पीछे प्रदेश के अंदर छुरा उसकी प्रदेश के ऊपर, अस्मिता के ऊपर आपने घोप दिया हुआ है, तो जयचंद से तो कोई भी नहीं बचता। आप किस जैसे की बात कर रहे हैं? जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन जीत के आई हैं और सरकार के साथ विपक्ष में बैठ के इस प्रदेश को चला रही हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो लोग हैं, उन्होंने जो करा है, जो सामने प्रतीत हो रहा है, मैं उसके बाद सत्ता पक्ष चलाता है। अगर आप सक्षम नहीं है, सरकार सारे एमएलए चलाते हैं भाई साहब, सारे एमएलए चलाते हैं। आप इलेक्टेड मेंबर आपके भी हैं, इलेक्टेड मेंबर आपके भी हैं, इलेक्टेड मेंबर आपके भी हैं, आपका इलेक्टेड मेंबर भी है। क्या कर रही थी आपकी? मलिक साहब, क्या इलेक्टेड मेंबर्स पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो सरकार चलाने में आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी उस समय? अगर आपको ये सोचना, देखिए, जो इंटेलिजेंस की या जो पुलिस की फेलियर हुआ है, एक बार माहौल शांत हो जाए, उसके बाद उसकी पूरी जांच होगी, और जांच तो होगी साहब, लोग नहीं जांच कराओ, लेकिन जो छुपे रुस्तम थे वो सब बाहर आएंगे। पोस्टमार्टम जब आदमी मर चुका तो पोस्टमार्टम करोगे क्या? पोस्टमार्टम मैं तो बोल रहा हूँ, मैंने तो आता ही बोला है, उसके बाद भी मैं बोल रहा हूँ कि इसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी, और उसके साथ साथ जो भी दोषी होगा टाइम बाउंड इंक्वायरी होगी, और भरपाई करेगा हरियाणा। वो जो स्टिंग में बातें कर रहे थे, वो जो उसके साथ बिना स्टिंग के गलती की वजह से हरियाणा उनसे भरपाई मांगेगा, हरियाणा उनसे भरपाई मांगेगा जो दुश्मन अपने घर के थे। हरियाणा उससे मांगेगा हिसाब, जिन्होंने छुप के मारा। आपकी सरकार इतना भी नहीं है, जिनके सरकार की गलती मानी है, सरकार फैलो। मैंने तो बोला है सामने कि हमारी को क्यों नुकसान हो, क्योंकि आप घर के बेदी थे और आपने लंका ढाई। लो, कमाल कर रहे हो आप। इंटेलिजेंस आपका फेल है, से क्या उम्मीद करोगे? आपका फेल है, प्रशासन आपका फेल है। एक मुख्यमंत्री का नाम अगर इस तरीके की साजिश में आए तो क्या दर्शाता है? ना करो,
कराओ ना, कार्रवाई करो ना पे, कौन मना कर रहा है? आपको 4 दिन पहले ये फोर्स क्यों नहीं गई? आपने करेगा तो मैं करवाऊंगा। ये सात कुमार सैनी भी पहले कार्रवाई क्यों नहीं करी? हरियाणा को बिल्कुल एक राजकुमार सैनी अगर गलत बोल रहा है तो पूरा अगर नहीं राजकुमार गलती की सजा हरियाणा क्यों भुगता है ये बताइए मुझे। सरकार आपकी दोनों जगह, आप सेंटर से मुआवजा दिलवा दिया हरियाणा को 50,000 दिला दिया उसने, दिलवा दिया मुआवजा। आपकी सरकार की गलती है हरियाणा। बस कीजिए, बहुत लोग बनाए हुए हैं आपने। डीपी कौशिक जी, डीपी कौशिक जी बस कीजिए। प्रदीप नरूला जी, आई थिंक हमें इसको कंक्लूड करना चाहिए ऑन द थिंग कि आफ्टर इफेक्ट्स जो नजर आ रहे हैं अब इस आंदोलन के, राजनीतिक दलों के, राजनीति के, वो क्या है? प्रदीप नरूला से एक बार ले लेती हूँ। वार पे आफ्टर इफेक्ट्स मुझे नजर आ गया चंडीगढ़ की बैठक में भी, नंबर 1। दूसरा ये ऑडियो स्टिंग जिसमें दोनों विपक्षी दलों की भूमिका, और तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण मैं बता दूं कि सामाजिक मुझे एतराज है वो आपको एक तरफ से प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह बोल रहे हैं हमारी पार्टी को पदाधिकारियों को बताओ तो नाम तो बताओ बारे में बोल रहे हैं, किस बारे में किसके बारे में बोल रहे हैं? जिक्र कर रहे वो हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जवाब देंगे, भूपेंद्र सिंह उठा देगा, कांग्रेस देगी। या हमारा सांसद देखिए, आप देखिए हिसार में, सिरसा में अपनी जगह छोड़ के नहीं गए, अपनी जगह छोड़ के नहीं गए, लोगों के हाथ जोड़े, पैर पकड़े, ना रास्ते बंद होने दिए, ना कोई कैजुअलिटी होने दी, सब माहौल ठीक, भाईचारा ठीक बना के रखा। सभी के सभी सांसद इसी तरह 10 के 10 सांसद, उनकी क्या जिम्मेवारी थी? सांसद हिसार से आते हैं, आपके सांसद हिसार में क्या नहीं होना चाहिए थे? मुझे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जंतर मंतर की राजनीति आपके सांसद हिसार से आते हैं, मैयड़ के पहले सबसे पहले मैयड़ हुआ, जंतर मंतर की नवज्योति मुझे बताओ मैयड़ के सबसे पहले सांसद कब गए? सबसे पहले मैयड़ हुआ, हिसार में बहुत कुछ हुआ है। सांसद ने कब अपील की वापस जाकर बताइए मुझे। अपील करें सांसद, अरे कौन सी अपील? मुझे एक भी क्लिप दिखाइए आप, एक भी क्लिप दिखाइए मुझे। माहौल देख लो वहाँ के, माहौल क्या? मैयड़ में सबसे पहले मैयड़ में हुआ था, माहौल क्या है? सबसे पहले मैयड़ में हुआ था। क्या होया? रास्ते अब सांसद की तारीफ करें, कौन से सांसद ने अपील की आपको बताइए मुझे। शांति रखिए फॉर गॉड सेक। दुष्यंत जी दोनों के दोनों अपनी आफ्टर इफेक्ट की बात कर रही थी प्रदीप नरूला। मैं दलवीर जी आपको बताना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में आपका भी नाम आया, जवाबदेही आपकी भी है। कहाँ नाम आए? आप प्रोफेसर किसकी बात कर रहे हो? जो खुद वो है जिसको पार्टी नोटिस दे दिया, उस आदमी नाम लिया। बीजेपी बैठी है यहाँ, दूध का दूध पानी का पानी करिए ना। हमारी हम कह रहे हैं, मैं बैठा हमारी पार्टी का कोई रोल नहीं उसमें। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जाने, भारतीय जनता पार्टी जाने, आपको इस प्रदेश से कोई लेना देना है? क्यों नहीं? प्रदेश हमारा, हम प्रदेश के, हम हमसे जवाबदेही कैसे नहीं बनती? जवाबदेही है। आपने क्या किया जब ये सब कुछ हो रहा था? सब कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे थे? हमारे सांसद, सिरसा में हमारे सांसद, हम सब बैठे हुए हैं। हमने हमेशा आग्रह किया भारतीय जनता पार्टी को, टाइम टू टाइम आग्रह किया है, विपक्ष की भूमिका निभाई हमने, अच्छे से भी भूमिका निभाई है। आपने अपना बात रख दी ना, आपने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया। प्रदीप नरूला जी आफ्टर इफेक्ट नहीं, आफ्टर इफेक्ट्स अभी तो नवजोत सीधे तौर पर सारे राजनीतिक दल जिस तरह से पहला स्टिंग आया, मुझे नहीं लगता ये पहला ही होगा और आखिरी होगा, अभी और भी आएंगे। ये सारे राजनीतिक दल फिर वही राजनीति करेंगे सफाई देने की, फिर वही बार बार कहेंगे कि हम पाक साफ हैं, देख लीजिए हमारे इलाके में कुछ नहीं हुआ। ये भी आरोप इन पे लगाए जा सकते हैं, देखिए आपके इलाके में कुछ नहीं हुआ लेकिन हमारे इलाके में आपने कराया, ये आरोप भी लग सकते हैं। मैं एक बात और सवाल कई खड़े हो। नहीं, एक बात मैं तो जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, सभी प्रदेशवासियों की जिम्मेवारी बनती है और अपनी जिम्मेवारी और जवाबदेही सरकार को बचाने आए हैं। सरकार की कमी है ये सारी, क्यों नहीं? व्यवस्था सरकार का काम है, इनकी मेजॉरिटी है। हमने बार बार इनको आग्रह किया है, टाइम टू टाइम विपक्ष की भूमिका निभाई है। आप सरकार की कमी क्यों नहीं बता? सरकार की कमी तो पहले राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, काबू में हालात नहीं है। पहला हरियाणा में हालात कभी भी नहीं हुए जो आज हालात हैं। प्रदेश की जनता रो रही है, खत्म हो गया सब कुछ। 20 साल पीछे भेज दिया हरियाणा को। एक पहलू जिस पे कोई नहीं बात सुने, चर्चा नहीं हुई है। सुनिए, मैं कह रहा हूँ आफ्टर इफेक्ट्स की बात कर रहा हूँ कि जो सामाजिक ताना बाना बिखर गया, जो जातीय समीकरण बड़े खुल के आ गए, और उसकी पूर्ति कौन करेगा? एक बात सुनिए, और जो 20,000 करोड़ से तो अभी कह रही सरकार, सुनो, वो कह रही है कि इतना वो नुकसान हो गया, तो वर्षों से किया हुआ वो सारा जो उसका कह रहे विकास नाम की हरियाणा एक नंबर अनंत राम जी
पॉलिटिकल आफ्टर इफेक्ट्स, हाँ, राजनीतिक आफ्टर इफेक्ट्स, हाँ, तो इसमें वो ऑलरेडी दिख रहे हैं, ये उसको जा- उस जा- पर हाँ, चर्चा मैं- करें, हाँ, जल्दी उस- से हाँ, एक लाइन हाँ, में conclude। उसमें जातीय समीकरण खुल के सामने आ गए। हर राजनीतिक दल नहीं हर चाहा, राजनीतिक ये दल कहा में कि जातीय लाभ समीकरण उठाया खुल जाए, के सामने आएंगे खुल के अब। जातीय समीकरण खुल के सामने आ गए। क्योंकि और पार्टी हर की एक पार्टी पॉलिसीज नहीं, अब वो नहीं, क्लैश नहीं, करेंगी नहीं, जो जातीय राजनीति। नहीं, और जातीय आधार पर फायदा उठाने का प्रयास किया गया। जातीय समीकरण खुल के चलिए, आप फाइनल एक नवजोत जी वर्ड फाइनल में, है। हाँ, प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उस बात में एक और जोड़ना चाहूंगा। 10 महीने से विपक्ष आग्रह करता रहा, राजकुमार सैनी भाईचारा बिगाड़ है हरियाणा का। भारतीय जनता पार्टी उस टाइम कहां गई थी? हम तो बार बार ये बातें उठाते रहे, वो हालात आज पैदा कर दिए भारतीय जनता पार्टी ने, ठीक है, ये भाईचारा को खत्म किया है। वन लाइन जल्दी से। नवजोत, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे सभी हरियाणा वासी से, अपने भाईचारे को बना के कायम रखे, बनाए बनाए हरियाणा को, ऐसे मत खराब होने दीजिए। बस मेरी एक ही अपील है। रमन जी, देखिए, जो हरियाणा में हुआ वो गलत हुआ और वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसका राजनीतिक अगर आफ्टर इफेक्ट्स की आप बात करेंगे तो आफ्टर इफेक्ट्स ये ज़रूर आ जाएंगे कि जितने बेनकाब होने थे चेहरे वो सारे बेनकाब हुए हैं। कौन दलगत राजनीति कर रहा था, कौन जातिवाद की राजनीति कर रहा था, वो चाहे हमारे पास हो वो चाहे विपक्ष में हो, उन सबके चेहरे सामने आ जाएंगे। और मैं नहीं करूंगा इसको डिसाइड जनता करेगी। लेकिन आज जो हुआ है वो एक जिसे बोलते हैं ना, अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए प्रदेश को जलाया गया, और वो ऐसे लोगों ने करा, और मैं दोबारा बहुत तरीके से बोल रहा हूँ, वो ऐसे लोगों ने करा जिन्होंने अपनी राजनीति खत्म हो गई है, अपने राजनीति को दोबारा प्रधानमंत्री ने क्या अपील की? वो गुजरात के प्रधानमंत्री बन के रह गए, गुजरात के प्रधानमंत्री रह गए, हरियाणा के बारे में एक शब्द नहीं बोले। सरकार के खिलाफ मान ही नहीं चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री गुजरात के बन के रह गए, अकेले गुजरात के बन के रह गए, हरियाणा के बारे में दो शब्द नहीं बोले प्रधानमंत्री जी ने। सरकार की फेल्योर मानते क्यों नहीं? हरियाणा देख रहा है, सरकार की फेल्योर क्यों नहीं मानते आप? मैंने सरकार का सबसे पहले बोला है। रमन मलिक जी, प्रदेश जल रहा था, आज आप दुहाई दे रहे हो जी। सरकार और पार्टी कहाँ थी? नजर नहीं आई। सरकार और पार्टी दोनों थी। अगर आप नहीं, कोई एमएलए ने अपने इलाके में गया हो, कोई एमपी गया हो, 7 एमपी है, वीरेंद्र सिंह आदमी कहाँ है? तो आपको बता सकता हूँ। आपसे एक बात पूछूं, प्रधानमंत्री जी ने क्या एक बार भी अपील का मौका नहीं चलिए बेहद बस कीजिए, बहुत हो गया इस सुलगते हुए हरियाणा पर। अब अपनी सुलगती हुई राजनीति मत कीजिए। बेहद शुक्रिया सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एक सवाल अब हरियाणा के लोगों के लिए छोड़े जा रहे हैं, इससे पहले कि आपसे इजाजत लें। राजनीति की इस बिसात पर मोहरे कौन है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इस पूरे आंदोलन ने जो एक आने वाले वक्त में भी जरूर कहीं ना कहीं आपके दिल के जख्मों को कुरेदता रहेगा। कई चेहरे बेनकाब किए हैं, राजनीति को भी अच्छे से आपके सामने रखा है, उनको पहचानने समझने की जरूरत है, क्योंकि हरियाणा पूछता रहेगा कि मेरा क्या कसूर था और मेरे असली गुनहगार कौन। नमस्कार।